नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। आज की बात में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा शुरू की जा रही बाल कांग्रेस की। कमलनाथ जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। 16 से 20 साल के युवाओं को इसमें जगह मिलेगी और नवयुवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की तैयारी में है कांग्रेस। कमलनाथ ने बाल कांग्रेस के गठन के निर्देश दिए हैं। सभी जिला इकाइयों से गठन के संबंध में सुझाव भी मांगे गए हैं। 16 से 20 साल की उम्र के युवाओं को इसमें स्थान दिया जाएगा। तो कांग्रेस अब जो है संगठन को मजबूती देने के लिए प्रयास कर रही है। कांग्रेस सेवा दल जैसे अनुषांगिक संगठन पहले से ही पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाल कांग्रेस के गठन की बात कही है और निर्देशित भी किया है। सारी जिला इकाइयों से सुझाव भी मांगे गए हैं और इसी पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो 16 से 20 साल की उम्र तक के युवाओं को इस बाल कांग्रेस में स्थान दिया जाएगा। उन्हें कांग्रेस की रीति नीति और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो एमपी में बाल कांग्रेस का गठन होने जा रहा है। मंशा यही है कि हर हाल में कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की रीति नीति बच्चों को समझाई जाए और देशभक्ति का पाठ उन्हें पढ़ाने के लिए ये बाल कांग्रेस का गठन किया जा रहा है और इस पर हम चलेंगे, हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। महेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। खिलावन चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। अमित तावरे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत। अमित जी, सबसे पहले आगाज चर्चा का आपसे ही शुरू करता हूं। बाल कांग्रेस अब जो है 16 से 20 साल के जो युवा हैं, जो तरुण हैं, उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के साथ साथ कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा से अवगत कराने के लिए ये पहल की जा रही है। कि इसके पीछे मंशा क्या है, सोच क्या है, पहले तो आप ये बताइए जी। देखिए, क्योंकि 16 से 20 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जी कि इसके बाद जो है आप अपने देश के लिए काम करते हैं, देश जीते हैं, देश के लिए जीते हैं। और अपनी जो कांग्रेस ने बाल कांग्रेस का जो एक नया आदेश जो दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पार्टी के अध्यक्ष कि जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। और चूंकि मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उस पार्टी से का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी का अपना देशभक्ति का एक गौरवान्वित इतिहास रहा है। चाहे हम आजादी की लड़ाई की बात कर लें और उसके बाद हमारी जो पार्टी के नेता रहे हैं, चाहे हम जवाहरलाल जी की बात करें, हम लाल बहादुर जी की बात करें, हम इंदिरा जी की बात करें, ऐसे सैकड़ों नेता हमारी इस पार्टी में रहे हैं जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो चूंकि हमारी पार्टी का इतिहास इतना लंबा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत एक सही निर्णय हमारी पार्टी ने लिया है जी। और हमको ऐसा क्यों ना करना चाहिए। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में आखिर क्यों दर्द होता है। भाई, उनकी पार्टी का यदि कुछ ऐसा इतिहास रहा हो, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने यदि हिस्सा लिया हो, तो उनको भी करना चाहिए। क्योंकि हमारी पार्टी का एक आंतरिक मामला है और निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। और कहीं ना कहीं जी जब ये इसका क्रियान्वयन होगा तो आप देखेंगे कि एक असल राष्ट्रवाद जो है, एक देशभक्ति जो है, सर्वधर्म सद्भाव जो हमारा एक बहुत पुराना एक वो है जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस पंक्ति को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वास्तव में जो भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। चलिए अमित, आपके पास लौटूंगा। महेश जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस जो है बाल कांग्रेस का गठन करने जा रही है। 16 से 20 साल के जो युवा हैं उन्हें इस बाल कांग्रेस में जोड़ा जाएगा, रीति के बारे में समझाया जाएगा, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में अवगत कराया जाएगा, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस प्रयास को किस तरह से देखते हैं आप जी? देखिए महेश जी, ये पूरी तरीके से इनका आंतरिक विषय है जी, लेकिन कांग्रेस बाल कांग्रेस बनाए, कांग्रेस अब आगामी दिनों में शिशु कांग्रेस भी बना सकती है कि बाल जो नवजात शिशु पैदा होते हैं उनको कोई एक वैक्सीन कांग्रेस तैयार करे और लगाए। क्योंकि लेकिन वो देशभक्ति की वैक्सीन होना चाहिए, वो वैक्सीन नहीं होना चाहिए
जो आपको जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ श्रीमान राहुल गांधी खड़े होते हैं, तो दिखता है कि इन्होंने भारत को कितना जोड़ने का काम किया है। इनका इतिहास, अभी मेरे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भारत का विभाजन जो है वो कांग्रेस का इतिहास की गवाही देता है। भारत का विभाजन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ, नहीं तो आज अखंड भारत हमारे सामने होता। ये दिखाई पड़ता है कि इन्होंने कितना काम किया है। आज जिस प्रकार से कोई भी ऐसा विषय होता है, चाहे आतंकवाद को प्रश्रय देने की बात हो, चाहे अन्य किसी विषय की बात हो, तो कांग्रेस के नेता ही दिखाई देते हैं, चाहे श्रीमान दिग्विजय सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, ये सारे लोग दिखाई देते हैं। तो मेरे मित्र को इतिहास भी ज्ञात करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया और कितने देश विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने की दिशा में बयानबाजी की, लगातार उनको ताकत देने का प्रयास किया अपने बयानों के माध्यम से, चाहे वो पाकिस्तान को मजबूत करने की बात हो, चाहे देश विरोधी ताकतें जो जेएनयू से लेके अन्य जगहों से जो आवाज उठने वाली होती है उसके साथ खड़े रहने का काम कांग्रेस के नेता करते हैं। तो ये नौजवान पीढ़ी को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस प्रकार से लगातार इन्होंने गरीबी हटाओ के नाम पर 70 साल केवल जनता को देश की गुमराह करने का काम किया, वो गरीबी हटाने से इनका केवल एक तात्पर्य हुआ करता था कि कैसे हम वोट बैंक की राजनीति करें, गरीबों को भ्रम में उलझाए रखें, और इसी आधार पर इन्होंने अपने राजनीतिक पैर जमाए रखे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, नौजवान समझ चुका है। अभी ये सरकार में 15 माह के लिए आए, उस 15 माह के अंदर इन्होंने युवाओं को 4000 रुपए स्टाइपेंड देने की जो एक लॉलीपॉप दिया था, एक युवा का नाम ये नहीं बता पाए श्रीमान कमलनाथ जी कि हमने 4000 रुपए किसी युवा को दे दिए हो। तो निश्चित रूप से युवा बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इनके भ्रम जाल में आने वाला नहीं है। ये बाल कांग्रेस बनाए, शिशु कांग्रेस बनाए, भारतीय जनता पार्टी इनको शुभकामनाएं देती है कि जो बच्ची कुची कांग्रेस है उसे ही बाल बाल बचा ले तो ज्यादा बेहतर। चलिए महेश जी, रहा सवाल आपने जैसा कहा कि गरीबी हटाओ की बात की, कांग्रेस ने तमाम चीज़ें की, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल आपके पास लौटूंगा, खिलावन चंद्राकर जी के पास जाता हूं। खिलावन जी, कांग्रेस और बीजेपी विरोधी दल हैं, स्वाभाविक है कि कोई भी क्रियाकलाप या कोई कदम कोई दल उठाता है तो उसको लेकर टीका टिप्पणी या तंज कसना जो है सियासत का एक कहना चाहिए दस्तूर है, तो वो दस्तूर निभा रहे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर देश की सबसे बड़ी पार्टियों में एक है, कहा जाए कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आज हमारे देश में कांग्रेस है तो गलत नहीं होगा कहना। उनके अनुषांगिक संगठन भी हैं, कांग्रेस सेवा दल है, उसको भी मजबूत करने की बात पिछले दिनों से की जा रही है और भोपाल में ही ख़ासतौर से कांग्रेस सेवा दल का एक बड़ा अधिवेशन भी पिछले साल हुआ था। अब बाल कांग्रेस के गठन की ओर जो है जा रही है कांग्रेस, कमलनाथ जी ने जो है इसके आदेश भी दे दिए हैं। क्या मंशा लगती है आपको और किस इससे पार्टी को मजबूती दिलाने की दिशा में, या जो 16 से 20 साल के युवा हैं उनको पार्टी से जोड़ने का जो लक्ष्य रखा गया है, जो ध्येय है, इनकी जो मंशा है कि उनको रीति नीति से अवगत कराया जाएगा, कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया जाएगा, क्या लगता है आपको ऐसे समय में जब संक्रमण काल से जूझ रही है पूरी कांग्रेस पूरे देश में, ऐसे में ये नवाचार कितने उपयोगी संगठन के लिए होंगे, पार्टी संगठन के लिए, मैं जानना चाहूँगा। जी अविनाश जी, सबसे पहले आप इसे नवाचार कह रहे हैं, मैं नहीं मानता ये नवाचार है जी। इससे पहले भी बाल कांग्रेस का गठन और बाल कांग्रेस के कॉन्सेप्ट को कांग्रेस ला चुकी है और ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन हाँ नए सिरे से किया जा रहा है, ये बात अलग है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाल कांग्रेस कैसे, यदि आपने 16 साल से 20 साल के युवकों को जोड़ने की बात कही है तो बाल कांग्रेस कैसे हुआ जी। उससे भी आगे बढ़ के आपके पास सबसे पहले तो आपके पास NSUI है, जिसमें आप हाई स्कूल स्तर के स्कूलों में अपनी इकाई गठित करते हैं, कॉलेजों में इकाई गठित करते हैं। ये एज ग्रुप जो है वो स्कूलों और कॉलेज में ही पाए जाते हैं जी। तो इसे बाल कांग्रेस कहने का मुझे नहीं लगता कि बड़ा कोई औचित्य होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि NSUI के बाद उनका अनुषांगिक संगठन है युवक कांग्रेस, उसमें भी 20 साल 18 साल 17 साल के युवा, आप जब कहीं प्रदर्शन होते हैं या कोई सामूहिक रूप से कोई काम होता है तो आपने देखा होगा कि इसमें 17 18 साल 20 साल के युवा शामिल रहते हैं जी। तो मुझे लगता है कि नई बात नहीं है ये, बल्कि बाल कांग्रेस का कॉन्सेप्ट जो है कांग्रेस ने जो तैयार किया है, कमलनाथ जी ने जो तैयार किया है, वो मुझे लगता है उनकी पार्टी का
उनकी पार्टी का एक अच्छा कदम हो सकता है जी। मैं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आज जरूरत ये है कि जो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो यदि 7वीं 6वीं 7वीं 8वीं में जाता है, उसकी उम्र 11 साल 12 साल होती है, उस समय जो पाठ्यक्रम से जो इनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए घटनाक्रम हैं, ये पाठ्यक्रम से लगातार अलग होते जा रहे हैं। उनमें उन लोगों को जोड़ना जरूरी था। मुझे लगता है कि यदि एज ग्रुप को कम करके 12 साल 10 साल से 18 साल कर दिया जाता, 16 साल कर दिया जाता, तो मुझे लगता है कि बाल कांग्रेस का कॉन्सेप्ट बेहतर होता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस लगातार, हम पिछले कई चुनाव से देख रहे हैं, कांग्रेस के जनाधार में लगातार कमी आ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात कांग्रेस के मेरे साथी हैं अमित तावड़े, वो भी समझेंगे, और भाजपा वाले तो कहते ही हैं, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है वो ये देख रहे हैं हम कि देश में लगातार उनका जनाधार कम होता जा रहा है। उसका मुख्य कारण यही मानता हूं मैं, तो 3-4 कारणों में से एक बड़ा कारण ये मानता हूं कि नई पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी है, उसको कांग्रेस अपने विचारधारा से जोड़ने में पूरी तरह सफल रही है, जबकि जो सबसे प्रतिद्वंदी पार्टी है उनकी वो है भाजपा है। और भाजपा की नर्सरी कहाँ से शुरू होती है? आरएसएस के शाखा से शुरू होती है, जहां आपने देखा होगा कि 8 साल का बालक, 8 साल 10 साल के बच्चे भी उसमें आरएसएस की शाखा में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, और वहीं से उनकी नींव मजबूत होती जाती है। 18 साल 17 साल होने के बाद वो जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ जाते हैं, बाद में युवा मोर्चा में चले जाते हैं, उसके बाद और जब उम्र दराज होते हो, पूरा परिपक्व हो जाते हैं, वो राजनीतिक रूप से, राजनीतिक विचारधारा, भाजपा की राजनीतिक विचारधारा से, आरएसएस और संघ की विचारधारा से, तो मुझे लगता है कि वो जब मुख्य धारा में, राजनीतिक मुख्य धारा में आते हैं, तो एक परिपक्व विचारक के रूप में सामने आते हैं, और उसका लाभ भाजपा को मिलता है। लेकिन कांग्रेस में इस बात का पूरा अभाव है। आपने सेवा दल का जिक्र किया। सेवा दल, मुझे लगता है सेवा दल में उम्र का कोई बंधन नहीं है। सेवा दल में 18 साल के युवा भी शामिल हैं। सेवा दल में 62 साल, 65 साल, 70 साल के लोग भी शामिल हैं। आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश में एक बड़े बुजुर्ग नेता हैं रामेश्वर निखरा, आज उसकी उम्र 75-76 साल हो गई है, 80 साल हो गई है, लेकिन वो भी सेवा दल का अंग है। अर्थात उम्र की कोई सीमा नहीं है। चलिए और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के पास सेवा दल तो है, लेकिन सेवा का कोई प्रकल्प नहीं है। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं भाजपा के पास न सिर्फ सेवा है, बल्कि सेवा का प्रकल्प भी मौजूद है, इसलिए वो जनता से जुड़ के आगे लगातार बढ़ रही है। चलिए चंद्राकर जी, आपके पास लौटूंगा, कमी आती जा रही है। चलिए आपके पास लौटूंगा, अमित जी के पास लौटूंगा। अमित, एक बात बताइए कि ठीक है, हर राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कोशिश करता है, तो उस तरह की कोशिश कांग्रेस द्वारा भी की जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से ग्राफ पिछले कुछ सालों में पूरे देश में गिरा, बड़े नेताओं के बयान, अंदरूनी टूट फूट, गुटबाजी, इन सब पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी है इस वक्त कांग्रेस को, ताकि पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का जो है ग्राफ नीचे जाता आ रहा है, ऐसे में जो है भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल भी फिर उठते हैं और तंज भी कसे जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की बनी रही होगी। चंद्राकर साहब ने भी जैसे बताया, वरिष्ठ पत्रकार ने, मेरे मार्गदर्शक ने, जी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन इसका एक दूसरा एक बड़ा कारण है विधायक सांसदों की खरीद फरोख्त की बात हम करते हैं, चाहे केंद्रीय एजेंसियों का हम दुरुपयोग की बात करते हैं, कि आज जिनको ये मंत्री बनाने जा रहे हैं ऐसे युवा नेता जो कांग्रेस से आए, कहीं ना जो भी अब कारण रहे हों, इस कारण जो है वो ये लोग सत्ता में और हम विपक्ष में जी। और रही बात की जो आज का मुद्दा है, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि भाई यदि हम हमारे युवाओं को बताना चाहते हैं कि बुंदेलखंड आंदोलन से हमने दूर कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी की रानी जी। अब जिनके नेता ही झांसी की रानी के और इनके परिवार के क्या संबंध रहे हो तो उनको तो पेट में दर्द हो गई है। और रही बात, यदि कांग्रेस कोई नई चीज करना चाहती है अपने देश के युवाओं के लिए, अपने प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के लिए, जी, तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं स्वागत नहीं, हमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोशिशों का स्वागत नहीं किया जा रहा और आपकी मंशा पर भी कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन जी संघ में बुलाते नहीं बुलाते हैं युवाओं को, संघ में बुलाते हैं। हमने तो कभी विरोध नहीं किया इस चीज का। भैया आपकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी एक अलग विचारधारा है। अंतर बस इतना है कि हमारी पार्टी का एक गौरवशाली इतिहास है। हमारी पार्टी के नेताओं ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, आप लोगों ने नहीं दिया है। हम अपना इतिहास अपने आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई ऐसी स्थिति बनना चाहिए। चलिए महेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पार्टी के नेताओं का और उनके कार्यकर्ताओं का अपने शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास नहीं बचा हो, जिस पार्टी में लगातार इस प्रकार से जनाधार की बात अभी खिलावन जी ने की, निश्चित रूप से पूरी देश में राज्य दर राज्य 19 राज्यों में चुनाव हार गई हो, अनेक राज्यों में वो चौथे स्थान पर हो, तो रूप से ऐसे लोग कैसे जी समय बताएगा और निश्चित रूप से आने वाला समय आपको और हमको बताएगा कि एक प्रयोग किस प्रकार से कैसे सफल होगा, ये अब हम सब देखेंगे। चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अंतिम प्रतिक्रिया लेते हैं खिलावन जी से। खिलावन जी, एक बात है, ये बात तो सही है कि हर राजनीतिक दल को अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने का, अपनी रीति नीति से लोगों को अवगत कराने का, अपना जनाधार बढ़ाने का अधिकार है और इस तरह की यदि कोशिश कांग्रेस कर रही है तो कोई नई बात नहीं है, वो करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह का जो हम अभी जिक्र कर रहे थे अमित जी से कि जिस तरह से ग्राफ गिरा है कांग्रेस का, इस दिशा में शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना चाहिए, जो वरिष्ठ हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, जो मुख्य धारा से राजनीति के जुड़े हुए लोग नेता हैं वो भी इस दिशा में सोचें कि यदि वो अपने आचार व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, वो यदि कोई नसीहत ऐसी पेश करेंगे, ऐसा कोई नज़ीर पेश करेंगे युवाओं के साथ, तभी तो कांग्रेस के प्रति लोग आकर्षित होंगे। यदि खुद अंदरूनी कलह से ही जूझते रहेंगे तो ऐसे में क्या संदेश वो दे पाएंगे नौजवानों को और बच्चों को। और ऐसे में बाल कांग्रेस जैसे जो गठन करने की बात हो रही है, उसकी क्या कहना चाहिए कि उसका उस मकसद में किस तरह से कामयाब होंगे? जी देखिए अविनाश, मूल बात यही है कि आपने सही कहा, शीर्ष नेतृत्व के जितने लोग हैं जिनको हम कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता मानते हैं देश के, यदि ये लोग अपने आचार व्यवहार में सुधार करें, ये लोग आपसी जो सामंजस्य का अभाव लगातार देखा जा रहा है उसको दूर करें, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने पुराने दिन को वापस लौटा सकती है। जी दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने पहले भी कहा, आरएसएस का जिक्र किया, आरएसएस के शाखा का जिक्र किया। जी भाजपा के साथ या भाजपा का जो मूल संगठन है आरएसएस, उनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 8 से 10 साल का 11 साल का बालक भी संघ की शाखा में जाता है, ध्वज प्रणाम करता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गायन शुरू करता है, वहां से उसकी राष्ट्रवाद शुरू होती है। जी लेकिन कांग्रेस में इस बात का बहुत ज्यादा अभाव है। कांग्रेस में जो लोग आते हैं वो 20 साल 22 साल की उम्र में आते हैं और उनकी नर्सरी कहाँ से शुरू होती है? जी जिंदाबाद के नारों से शुरू होती है, फलाने जिंदाबाद, ठिकाने जिंदाबाद। तो मुझे लगता है कि जो वास्तव में मूल बात है, जो बाल कांग्रेस के साथ कॉन्सेप्ट सामने आया है कांग्रेस का, वो मूल यही है कि कांग्रेस ने जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है या कांग्रेस के नेताओं ने जो बलिदान किए हैं, उनका जो इतिहास है, उनसे परिचित कराने का प्रयास बचपन से ही किया जाना चाहिए। 8, 9, 10 साल तब जाके बात बनेगी, तब बनेगी और बराबरी का मुकाबला हो पाएगा। बिल्कुल जरूरी भी है, वैसे ही होगा। हाँ 3500 और एक बात और भी है, इस बात से इत्तेफाक करेंगे चंद्राकर जी, आप भी इत्तेफाक करेंगे कि जब कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, जब एक साथ मिलकर यदि उन्होंने कोशिश की तो उसमें सफल भी हुए। 2018 के चुनाव इस बात के गवाह हैं कि जब आपसी मतभेद बुलाकर एकजुट होकर इन्होंने कोशिश की तो उसमें सफल हुए। अब सरकार बचा पाए नहीं बचा पाए वो एक अलग विषय है। तो जरूरी भी है प्रजातंत्र में
होना भी चाहिए कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यदि आपसी गुटबाजी, आपसी मतभेद मनभेद भुलाकर हम यदि काम करें और जो सच्ची भावना है देश भक्ति की या देश की सेवा के उद्देश्य से जिस मकसद से राजनीतिक दल काम करते हैं उस मकसद को ना भूलें, तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ वो अपनी पार्टी के लिए भी कर पाएंगे, देश के लिए भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राकर जी हमसे चर्चा के लिए। महेश जी आपका बहुत शुक्रिया। अमित आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। तो मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बाल कांग्रेस का एक बार फिर से गठन करने का निर्णय लिया है। जिला इकाइयों को निर्देशित किया है कि वो अपने सुझाव दें। जो मंशा है कांग्रेस की वो यही है कि जो नवयुवक हैं उन्हें कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा से और देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए इस तरह बाल कांग्रेस का गठन किया गया है। कांग्रेस इसमें कितनी सफल होती है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीदी चल ना हॉस्पिटल बना, डॉक्टर बन।